हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है IQ प्लस क्लासेस में फिर से एक नए लेक्चर में। कल हमने स्टार्ट किया था आपकी टारगेट RRB NTPC सीरीज जनरल स्टडीज में। मैंने आपको हिस्ट्री कल स्टार्ट करवा दी थी। फर्स्ट लेक्चर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता पर था। लूसेंट के जितने भी क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव लूसेंट के, वो मैंने आपको कल करवा दिया था। जिसको वो लेक्चर देखना है वो आई बटन से भी सजेशन में भी जाके देख सकता है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। सो कल के लेक्चर के लिए आप अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर IQ प्लस क्लासेज पर। आज हम करने जा रहे हैं वैदिक कल्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम वैदिक कल्चर के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं लूसेंट के, वो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कंप्लीट। डेली आपकी 8 PM को होगी ये क्लासेज। तो जिस बच्चे ने अभी ज्वाइन किया है या जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, IQ प्लस क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी का सिलेबस छूट गया है या वो दोबारा रिवीजन करना चाहता है, या जो जीरो से स्टार्ट करना चाहता है अपनी प्रिपरेशन को, उसके पास भी एक गोल्डन चांस है। हमारी सीरीज के साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। आई होप आपको पसंद आएगी। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वैदिक कल्चर, जो कि आपका 1500 BC टू 600 BC का आपका एक, जो हम कह सकते हैं इस पीरियड में जितने भी वैदिक कल्चर से जुड़े हुए आपके क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव लूसेंट के, मैं वन बाय वन आपको करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपका, Who was the first European to designate Aryan as a race? पहला कौन सा ऐसा यूरोपियन था, यूरोपियन पर्सन था जिसने डेसिग्नेट मतलब नाम दिया था आर्यंस का एज ए रेस। रेस क्या होती है? मतलब एक ग्रुप होता है, फिजिकल या सोशल बेसिस पर कैटेगराइज कर दिया जाता है उसके कल्चर के बेस पर, उसे हम बोलते हैं रेस। तो सबसे पहले किस यूरोपियन ने किया था आर्यन को डेसिग्नेट एज ए रेस? इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए अगर आपको आता है। फर्स्ट का आंसर आपका ऑप्शन है आपके विलियम, ए ऑप्शन आपका विलियम जोन्स, बी ऑप्शन H विल्सन, सी ऑप्शन मैक्स मुलर, डी ऑप्शन आपका जनरल कनिंघम। इसका आंसर होगा आपका सी, मैक्स मुलर था। जो मैक्स मुलर की बात करें तो सबसे पहले उसने बताया था कि आर्यन जो पीपल है वो हम कैटेगराइज करते हैं एज ए रेस, मतलब वो उनका बोल चाल का ढंग, उनकी संस्कृति, उनका फिजिकल कंडीशन, अगर हम देखें फिजिकल भी कह सकते हैं, जेनेटिकली देखें तो एज ए अलग कैटेगरी हम उन पीपल्स को डिवाइड कर सकते थे सोसाइटी से। मतलब इसने बताया था आर्यन एज ए रेस। सो ये कौन था? मैक्स मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी कवर होगी आपकी इन सीरीज में। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। सेकंड क्वेश्चन आपका, द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यन वाज? ऑप्शन ए बार्ले एंड राइस, ऑप्शन बी मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, ऑप्शन सी राइस एंड पल्सेस, ऑप्शन डी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इनमें से आपको बताना है स्टेपल फूड कौन सा था वैदिक आर्यंस का। स्टेपल फूड जो मतलब चीप और बढ़िया क्वांटिटी में उस टाइम मौजूद था, वो आपको बताना है। ऑप्शन बार्ले एंड राइस, ए ऑप्शन आपका बी मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, सी राइस एंड पल्सेस, डी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इसका आंसर होगा बी मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। मिल्क का और जो उसके प्रोडक्ट्स थे उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे आर्यन जो पीपल्स थे। जो वैदिक कल्चर में आर्यंस जो पीपल थे वो मिल्क और उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज करते थे एज ए स्टेपल फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, द बैटल ऑफ महाभारत is believed to have been fought at Kurukshetra for
क्वेश्चन क्या कहता है, जो बैटल है महाभारत की जो लड़ाई है वो मानी कितने दिन तक मानी जाती है, कितने डेज तक हुई कुरुक्षेत्र में। फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए 14 डेज, ऑप्शन बी 16 डेज, ऑप्शन सी 18 डेज, ऑप्शन नंबर डी 20 डेज। तो आपको बताना है कितने डेज तक मानी जाती है कि महाभारत की जो लड़ाई, महाभारत की लड़ाई है कुरुक्षेत्र में हुई थी, वो युद्ध, वो बैटल कितने दिन तक चला था। इसका आंसर आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 18 डेज तक माना जाता है कि बिलीव किया जाता है 18 डेज तक महाभारत की लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। विच वन ऑफ द following stages of the life of man in the Aryan society in ascending order of the age is correct। आपको यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गया है और आपको इनमें से बताना है आर्यन सोसाइटी की बढ़ते क्रम में एज ऑर्डर का, मतलब मैन की जो भी लाइफ थी आर्यन सोसाइटी में, उसका जो भी पीरियड चला, मतलब पहले क्या था, फिर बाद में कैसे कैसे इवोल्व हुए वो लोग, क्या क्या करते थे जो भी। फर्स्ट ऑप्शन है ए ब्रह्मचर्या, गृहस्था, वनाप्रस्था, संन्यासा। तो ये ऑप्शन है आपके बी ऑप्शन है गृहस्था। ये मतलब ऑर्डर दिए गए हैं आपको ए बी सी डी, इनमें से आपको वो ऑर्डर सेलेक्ट करना है जो आपको असेंडिंग ऑर्डर में सही से बता दे। जो भी लाइफ ऑफ मैन थी उस टाइम की, वो एक पीरियड में कैसी थी, फिर नेक्स्ट में कैसी हुई। इसका ऑप्शन आपका फोर्थ का ऑप्शन है आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। पहले क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में ब्रह्मचर्या, जो भी मतलब मान्यता थी कि ब्रह्मचर्या, फिर आपकी गृहस्था, फिर आपकी वनप्रस्था, नेक्स्ट संन्यासा। ये किसका ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर में? असेंडिंग में ये किसका ऑर्डर है? लाइफ ऑफ मैन। मतलब ये भी मानते थे कि पहले ब्रह्मचार्य में जाएगा, फिर गृहस्था में, फिर वनाप्रस्था में, फिर सन्यासी बन जाएगा कोई भी आदमी है वहां पे, ऐसी मान्यता थी वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वो अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? फर्स्ट ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन चाणक्य, सी पाणिनि, डी आर्यभट्ट। इनमें से आपको बताना है किसने लिखी थी संस्कृत ग्रामर। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा बड़े एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन में हम सोचते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दे, लेकिन कई बार स्किप करने से क्या होता है, माइंड में कंफ्यूजन हो जाती है कि आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका सी। पाणिनि जो था उसने संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत की जो ग्रामर है उसको लिखा था। मतलब एक लोकल संस्कृत होते जो बोली जाती है, संस्कृत ग्रामर मतलब प्रॉपर वे में प्रोनाउंसिएशन उसका करना, वो किया था पाणिनि ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। विच रिवर हैज नो मेंशन इन इंडिया? कौन सी रिवर इनमें से ऋग्वेदा में मेंशन नहीं है? ऋग्वेदा आपको पता होगा सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है वो ऋग्वेदा है। ओल्डेस्ट मतलब सबसे पहले ऋग्वेदा को ही लिखा गया था। ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कहता है सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी
पेरियार। आपको बताना है ऋग्वेदा में इनमें से कौन सी जो रिवर है, नदी है, वो मेंशन नहीं, मतलब उसमें ऋग्वेदा में कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। सो वो रिवर है आपकी ऑप्शन नंबर डी, पेरियार। पेरियार रिवर का जिक्र ऋग्वेदा में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन मैंने इसमें से डिलीट करवा दिया था क्योंकि 7 क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला था, जो कि आप मेनली नहीं आता ऐसे एग्जाम्स में। सो 8 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री। इनमें से कौन सा ऐसा मेजर इम्पैक्ट जो वैदिक कल्चर का हो हमें इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी, जो हमारे भारतीय इतिहास में भी दिखाई देता है, वो हमें बताना। आपका ऑप्शन है प्रोग्रेस ऑफ फिलोसफी, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम का रिजिडिफाई होना, ऑप्शन नंबर डी परसेप्शन ऑफ ए न्यू वर्ल्ड का परसेप्शन, मतलब सोच गठित करना। मतलब आपको इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो सबसे ज्यादा वैदिक कल्चर का क्या इम्पैक्ट आपको दिखता है, मतलब आज भी देखे तो सोसाइटी में सबसे ज्यादा दिखता आपको वैदिक कल्चर का इम्पैक्ट हमारी भारतीय इतिहास में। ऑप्शन दिए गए आपके पास प्रोग्रेस ऑफ फिलोसफी, क्या आपको दिखाई देता है प्रोग्रेस ऑफ फिलोसफी, मतलब वैदिक कल्चर से अभी तक लिंक किया जाए भारतीय इतिहास को जितना भी हुआ है, तो वो नहीं दिखेगा आपको। डेवलपमेंट ऑफ कल्चर भी इतना नहीं ज्यादा दिखता। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। आज भी देखते हैं कास्ट सिस्टम पर बहुत सारा मतलब होता है, जो भी है उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। न्यू वर्ल्ड के बारे में तो कोई ऐसी परसेप्शन नहीं दिखती मेरे को। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन। कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे पहले जिसका इस्तेमाल किया गया था, ओरिजिनली राइट की थी, जिससे श्रीमद् भगवद गीता किस लैंग्वेज में सबसे पहले लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंशा, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत, ऑप्शन नंबर डी पाली। इन लैंग्वेज में से सिलेक्ट करके बताओ सबसे पहली ओरिजिनल जो रिटन हुई थी किस लैंग्वेज में हुई थी भगवत गीता। ऑप्शन नंबर ए 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत में सबसे पहले ओरिजिनली लिखा गया था भगवत गीता को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, पुरुष सूक्ता इज फाउंडेड इन दी। ऑप्शन नंबर ए जो पुरुष सूक्ता है वो किस में फाउंड की जाती है, किस टेक्स्ट में आपको मिलती है। जो पुराने ग्रंथ है, जो भी आपके ऋग्वेद, अर्थवेद, मनुस्मृति, भगवत गीता। ऑप्शन ए आपका भगवत गीता, ऑप्शन बी ऋग्वेदा, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी आपका अर्थवेद। किस पुराने ग्रंथ में आपको मिलेगी पुरुष सूक्ता के बारे में। इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेदा में आपको दिखाई देगा पुरुष सूक्ता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। द हाइमन्स ऑफ ऋग्वेदा आर द वर्क ऑफ। जो हाइमन्स, जो भजन संगीत जो भी लिखा गया था ऋग्वेदा में, वो कितने ऑथर्स के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए 1 ऑथर, ऑप्शन बी 4 ऑथर, ऑप्शन सी 7 ऑथर, ऑप्शन डी मैनी ऑथर। तो इसका ऑप्शन आपका होगा डी मैनी ऑथर्स। बहुत सारे ऑथर्स ने मिलकर जो थे उसके भजन वगैरह, जो भी हाइमन्स, जो भी
जो भी संगीत वगैरह उस टाइम का हम कह सकते हैं, बहुत सारे ऑथर्स थे उनके, उनसे मिलाकर बना था ये। और सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 11. The government of India has decided to declare which one of the following rivers as national river. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हाल ही में किसने कौन सी रिवर को एज ए नेशनल रिवर डिक्लेयर करने की सोचा था? इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान है, क्योंकि गंगा रिवर पर आप देखोगे कितने ज्यादा प्रोजेक्ट भी आ चुके हैं गंगा सफाई का, बहुत सारी स्कीम आ चुकी हैं गंगा की सफाई के लिए भी। तो गंगा को एज ए नेशनल रिवर डिक्लेयर करने की हाल ही में सरकार ने सोचा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ। पतंजलि की बात करें तो पतंजलि क्यों जाने जाते, क्या उन्होंने कंपाइल किया था, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन योग सूत्रा, बी ऑप्शन पंचतंत्रा, ऑप्शन सी ब्रह्म सूत्रा, ऑप्शन डी आयुर्वेदा। किसका कंपाइलेशन किया था, कि क्या चीज बनाया था पतंजलि ने, किस बारे में? सो इसका ऑप्शन बिल्कुल आसान है। पतंजलि, पहले आपको मैं बता दूं, एक बहुत बड़े जो उस पीरियड के बहुत बड़े चिकित्सक थे और योग गुरु भी थे। तो अब हिंट मैंने बता दिया, तो क्या हो सकता है आपको पता ही चल गया होगा। ए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। योग सूत्रा उनके ग्रंथ का भी नाम है। 3 मेन ग्रंथ उन्होंने निकाले थे, बनाए थे। अब 2 अलग जो रह चुके हैं, क्या उनका नाम आप बता सकते हो? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले वीडियो को शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए। द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस किस गॉड को की जाती है? फर्स्ट नंबर पर कौन सा गॉड है जिसको सबसे ज्यादा पूजा जाता है ऋग्वेदा में? ऑप्शन नंबर ए इंद्रा, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी विष्णु। कौन से ऐसा गॉड को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है ऋग्वेदा में? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अग्नि को सेकंड नंबर पर सेकंड पोजीशन दी गई है ऋग्वेदा में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इंद्र जो है उसको सबसे बड़ा गॉड माना गया, सबसे बड़ी उपाधि गॉड के रूप में दी गई थी ऋग्वेदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको अभी तक सारा क्लियर हो गया होगा। लूसेंट की आपकी पूरी सीरीज चलेगी, पूरी हिस्ट्री की सीरीज चलने वाली है, सारे टॉपिक्स कवर होंगे A to Z। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया उसके लिए बहुत अच्छा चांस है, हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल में ज्वाइन हो, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए सभी वीडियोज के थ्रू हर एक टॉपिक का मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन वाइज आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम करते हैं। द ऋग्वेदा गॉड वरुणा वाज। जो ऋग्वेदा के गॉड थे वरुणा, वो क्या थे? हार्बिंगर ऑफ पीस, बी डिस्ट्रॉयर ऑफ वॉइस, सी गार्डियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, डी आपका गॉड ऑफ प्रोस्पेरिटी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना वरुणा जो गॉड थे वो मतलब किस चीज के लिए माने जाते थे, क्या बिलीव करते थे लोग उनमें है। इसका आंसर होगा आपका 15 का सी, गार्डियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक जो ऑर्डर होता है उसका गार्डियन, रक्षक भी हम कह सकते हैं, उसे माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी आने बंद भी हो चुके हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन है जो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में दिए गए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? नेवी परिधान, अधिवासा, वर्दी, ये जो आपके
तीन वर्ड्स हैं, नीवी, परिधान, अधिभाषा, वर्दी। ये क्या थे? ए ऑप्शन में कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स ऑफ द आर्यंस। डिफरेंट टाइप्स मतलब अलग अलग प्रकार के क्लोथ्स, गारमेंट्स, जो भी क्लोथ स्टफ आर्यंस का था, हम उन्हें कह सकते हैं। बी ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द आर्यन किंग्स। आर्यन किंग्स के जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट के जो अधिकारी हम कह सकते हैं, हम इन्हें कहते हैं। सी ऑप्शन ट्राइबल पीपल ऑफ द एंशिएंट इंडियंस। ट्राइबल पीपल जो रूढ़िवादी पीपल भी हम कह सकते हैं, वो एंशिएंट टाइम के इंडिया के ये थे। डी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियंस। एंशिएंट प्राचीन जो भारतीय थे, उनके मनोरंजन का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी ये साधन थे। तो इसका आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेवी, परिधान और अधिभाषा को, अधिभाषा जैसे वर्ड क्या थे, क्या उनका एस्पेक्ट था, मतलब क्यों जानते थे हम। इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्लोथ स्टफ्स थे तीनों, गारमेंट्स ऑफ आर्यंस, गारमेंट्स थे। मतलब जो भी क्लोथ स्टफ था, जब यूज होता था वहां पे उस टाइम पे, तो ये था क्लोथ स्टफ। 17 आपका क्वेश्चन नंबर, पाणिनि द फर्स्ट ग्रामीनियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया लिव ड्यूरिंग द। मैंने आपको बताया था पाणिनि ने ग्रामर, संस्कृत ग्रामर का जो है वो डेवलपमेंट किया था। अब आपको बताना है जो पाणिनि थे द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया, उनका जो पीरियड था, किस पीरियड में थे वो। ऑप्शन नंबर ए 2nd सेंचुरी बीसी, ऑप्शन बी 6th to 5th सेंचुरी बीसी, ऑप्शन सी 2nd सेंचुरी एडी, ऑप्शन डी 5th to 6th सेंचुरी एडी। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 6th to 5th जो थी आपकी सेंचुरी बीसी, इस पीरियड में ये एक्टिव थे। मतलब इस पीरियड में ही ये लिविंग कंडीशन में थे, मतलब उस पीरियड में उनका जन्म हुआ, उस कंडीशन, उस पीरियड में ही उन्होंने जो भी अपना संस्कृत का वर्क था ग्रामर में कन्वर्ट करने का जो भी उन्होंने किया, तो 6th से 5th सेंचुरी में उन्होंने किया था। इसी पीरियड में वो एक्टिव थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो हम देखते हैं स्टेट एम्बलम में, इंडिया के, भारत के स्टेट एम्बलम में सत्यमेव जयते वर्ड है, वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें बताना है ऑप्शन दिए गए आपके। ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी बर्मा उपनिषद, ऑप्शन सी मुडगला उपनिषद, ऑप्शन डी मैत्रेय उपनिषद। 4 उपनिषद के नाम दिए गए आपको अलग अलग। इनमें से बताना आपको सत्यमेव जयते कौन से वाले उपनिषद से अडॉप्ट किया गया था, जो कि आप स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया में भी देखते हो। तो वो था आपका 18 का ए पार्ट है, जो ए क्वेश्चन ए मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद मुंडक उपनिषद से ये वर्ड लिया गया था, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। उपनिषद आर बुक ऑन, उपनिषद जो बुक थी, जो भी ग्रंथ लिखा था, ये प्राचीन बुक थी, ये किस पर थी, क्या इसका टॉपिक था, क्या था इसके अंदर। ऑप्शन ए रिलीजन, बी योगा, सी लॉ, डी फिलोसफी। किस कॉन्टेक्स्ट के क्या लिखा गया था इसके अंदर। सो इसका ऑप्शन आपका
ऑप्शन नंबर 19 का डी फिलोसफी। फिलोसफी मतलब दर्शन शास्त्र, हम कह सकते हैं दर्शन शास्त्र ये के ऊपर ये बुक जो है उसका निर्माण किया गया था, डेवलपमेंट किया गया था, जिसने भी लिखा था उपनिषद को। सो इसमें क्या था, फिलोसफी। फिलोसफी दर्शन शास्त्र के सब्जेक्ट के ऊपर ये बुक थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। द एक्स फाउंडर है, एक्स फाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी वाज, हम किसे कह सकते हैं एक्स फाउंडर है जो योगा फिलोसफी का। ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल सिंपल सा, ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, जो उस टाइम के बहुत बड़े चिकित्सक थे, योग गुरु भी थे, उन्होंने वही थे एक्स फाउंडर योग फिलोसफी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम वाज, ऑप्शन नंबर ए मनु, ऑप्शन नंबर बी वत्सायाना, वत्सायाना, ऑप्शन सी अशोका, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। सो ग्रेट लॉ गिवर कौन थे एंशिएंट टाइम के, प्राचीन काल के जो सबसे महान न्याय न्याय मतलब न्याय में समर्थ कौन से थे, कौन किसने न्याय दिलाने का काम किया था, न्याय की रचना कह सकते हैं, किसने की थी। ऑप्शन देख के बताइए जल्दी से। 21 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मनु जो था उस टाइम, जो भी लॉ थे उस टाइम, कानून थे, मनु ने दिए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22। The word गोत्रा occurs for the first time in, गोत्रा जो वर्ड है सबसे पहले कब दिखाई दिया, कब जिक्र हुआ था। ऑप्शन ए ऋग्वेदा में, ऑप्शन बी सामवेदा में, ऑप्शन सी यजुर्वेदा में, ऑप्शन डी अर्थवेदा में। तो आप जल्दी से बताइए देखकर कि कौन से ऐसे ऋग्वेद में है सबसे पहले गोत्र का जिक्र किया गया है। 22 का आप जल्दी से आंसर बताइए, यदि किसी को बताए तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद जो सबसे ओल्डेस्ट वेद है उसमें सबसे पहले जिक्र हुआ था गोत्रा का। गोत्र जो सरनेम हम बोलते हैं, सरनेम, आपका सरनेम जो होता है, सबसे पहले कहाँ ऋग्वेद में जिक्र हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिव फीचर बिटवीन ए नास्तिका एंड आस्तिका सिस्टम इन इंडिया, जो महत्वपूर्ण जो फीचर है जो भी नास्तिक का और आस्तिक सिस्टम का इंडिया में, वो आपको बताना है ऑप्शन देखकर। ऑप्शन नंबर ए बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऑप्शन बी बिलीफ इन द डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ, ऑप्शन सी बिलीफ इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, ऑप्शन डी बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल। पहला बिलीफ है आपका मतलब गॉड को मानना, दूसरा बिलीफ है बी ऑप्शन में मतलब डॉक्ट्राइन जो एक होती है फिलोसफी, मैं कह रहा हूँ डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ मतलब दोबारा जन्म की मान्यता को मानना। सी ऑप्शन आपका बिलीफ मतलब ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, वेदास की कितनी ऑथेंटिसिटी इसमें बिलीव करना। डी आपका बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ हेवन एंड हेल, हेवन एंड हेल में एग्जिस्टेंस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नास्तिक का मतलब होता है, नास्तिक और आस्तिक सिस्टम है जिसमें हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर कोई बंदा नास्तिक है तो हम कहते हैं उसको कि ही डजंट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड।
कोई आस्तिक है तो हम कह सकते हैं ही सी बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। से ये जो सिस्टम है हमारे इंडिया में है आस्तिक और नास्तिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। न्याय दर्शन वाज प्रोपोगेटेड बाय, न्याय दर्शन था जो इसने प्रोपोगेट किया था। ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी जैमिनी। तो इसका जो प्रचार था न्याय दर्शन का किसने किया था बेसिकली वो आपको बताना ऑप्शन देखकर 24 का। ऑप्शन नंबर ए न्याय दर्शन गौतम ने प्रोपोगेट किया था न्याय दर्शन को, मतलब इसका प्रचार सब कुछ गौतम ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय, अष्टाध्यायी जो थी किसने लिखा था। ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी सुखादेवा, ऑप्शन डी वाल्मीकि। आपको इनमें से नाम देखकर बताना है अष्टाध्यायी किसने लिखा था, अष्टाध्यायी किसने लिखा था। और इसका आंसर है 25 का आंसर आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड आर्या इज, लिटरली हम आर्या को कैसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ऑप्शन ए सुपीरियर, ऑप्शन बी लर्न, ऑप्शन सी प्रीस्ट, ऑप्शन डी वॉरियर। कैसे हम जानते हैं आर्यन को एज ए सुपीरियर के तौर पर हम जानते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। दी मनुस्मृति mainly deals with the, ऑप्शन नंबर ए सोशल ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी लॉज, ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर डी स्टेट क्राफ्ट। तो आपको इनमें से ऑप्शन में से देख के बताना है मनुस्मृति किससे डील करती थी, मतलब मनुस्मृति का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, किस पर वो बेस्ड थी। 27 का जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। 27 का आंसर आपका लॉज, कानून जो था मनुस्मृति में लिखा हुआ था, कानून के बारे में जिक्र होता है मनुस्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। पुरुष मेधा आई मेल सैक्रिफाइस इज रिफर्ड टू, तो मेल का सैक्रिफाइस है उसे किससे रिफर किया जाता है, किस में रिफर किया जाता है, किस ग्रंथ में आपको मिलेगा। क्या ऑप्शन आपके कृष्णा यजुर्वेदा, ऑप्शन सी शुक्ला यजुर्वेदा, ऑप्शन सी सहता पटा ब्राह्मण, ऑप्शन डी पंचविशा ब्राह्मण। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना पुरुष मेधा जो मेल सैक्रिफाइस जिसे हम कहते हैं वो किस ग्रंथ में, किस प्राचीन ग्रंथ में रेफर्ड है, मतलब दर्शाया गया है। सो ये इसका आंसर आपका 28 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इस ग्रंथ में है, जो आपका ये मेल सैक्रिफाइस का रेफर्ड है। मेल सैक्रिफाइस इज रेफर्ड इन दिस ग्रंथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29। वो कंपोज दी गायत्री मंत्र का कंपोजिशन किसने किया था, किसने संरचना की थी, किसने कंपोज किया था, बनाया था। ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी विशिष्टा, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी पारिशक,
परीक्षित परीक्षित परीक्षित। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना है कंपोजिशन की किसने की थी गायत्री मंत्र की। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। बस थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा अभी तक। 29 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विश्वामित्र ने कंपोजिशन की थी गायत्री मंत्र की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30। ऑथर ऑफ न्याय सूत्रा वाज। न्याय सूत्रा का ऑथर मतलब कौन था? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी बद्रियान। आपको बताना न्याय सूत्रा का ऑथर कौन था इनमें से। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं आपके पेपर में। तो इसका आंसर है आपका 30 का आंसर होगा आपका ए। गौतम ने ही न्याय सूत्रा की फॉर्मेशन किया था, तो यही है उनके ऑथर भी। पीछे क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। द वर्ड आर्यन मीन्स। आर्यन का मतलब क्या है? ए ऑप्शन है आपका ऑफ गुड फैमिली, मतलब गुड फैमिली भी कह सकते हैं हम, एक अच्छा परिवार, समृद्ध परिवार। बी कल्टीवेटर, कल्टीवेटर मतलब जो फसल को उगाता है फिर उसका हार्वेस्ट करता है। सी पेस्टोरल सोसाइटी, पेस्टोरल सोसाइटी क्या हम बोल सकते हैं। डी ब्रह्मचारी। सो इसका ऑप्शन है सिंपल आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए। ए इज द करेक्ट आंसर। एक अच्छा समृद्ध परिवार आर्यन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सोसाइटी भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका 32। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर वेद कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। मैजिकल स्पेल्स और चार्म्स किस वेद में मेंशन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सारे वेद दिए गए आपके पास, समवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। आपको बताना है किस वेद में जो है मैजिकल चार्म्स मतलब मंत्र जो है और स्पेल्स जो मतलब मंत्र वगैरह जो भी पुकारे जाते हैं, जो भी वर्ड्स किस वेद में आपको मिलते हैं, किस वेद में आपको दिखाई देंगे। सो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन मतलब अर्थवेद। अर्थवेद में आपको क्या मिलेंगे? जो मैजिकल चार्म्स मंत्र भी हम कहते हैं, स्पेल्स, ये आपको किस में मिलेंगे? अर्थवेद में दिखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, और इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा जो आपका पोर्शन है वैदिक कल्चर के बारे में। सारा मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी आपकी लूसेंट का पार्ट है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लास्ट क्वेश्चन को और हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वाज प्राइमरली ऑफ। अर्ली जो रिलीजन था वैदिक आर्यंस का वो मुख्य तौर पर क्या था, मतलब क्या रिलीजन में मतलब धार्मिक चीजें क्या थी उनके बीच में, उस सोसाइटी में क्या थी वो आपको बताना है ऑप्शन देखकर। ऑप्शन नंबर ए भक्ति, ऑप्शन बी वैदिक इमेज वर्शिप एंड यजनाज, ऑप्शन सी वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनाज, ऑप्शन डी वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। अर्ली रिलीजन में आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो अर्ली रिलीजन प्रैक्टिसेस थी वैदिक आर्यंस में मुख्य तौर पर जो थी वो थी आपकी वर्शिप ऑफ नेचर। नेचर का भी जो भी सराउंडिंग में नेचर, पेड़ पौधे,
पहाड़ों की भी, अलग अलग जो भी नेचर्स के जो भी नेचुरल चीजें थी उनका जो वर्शिप कर पूजा करते थे वो लोग, ये जनाज की भी पूजा करते थे जो भी है। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो आपको अच्छा लगा भी होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में हम करेंगे महाजनपद पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट जो आपकी सेशन होगा वो इतना लंबा नहीं होगा, मैं आपको 15 क्वेश्चंस के सेट करवाऊंगा विद डिटेल, अच्छे से डिस्कस हो पाए ताकि। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, महाजनपद पीरियड हम करेंगे शुरू। आई होप आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा हो। सो वीडियो को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।